श्री पीपाजी जो है राजा सूरसेन मल के यहाँ, राजा सूरसेन मल ने बुलाया किसी सलाह के लिए कि आप जरा हमारे यहाँ आकर के ये फैसला कर दें, कोई झगड़ा था उसका फैसला होना था, तो पीपाजी के द्वारा फैसला हो जाए ये सोच करके सूरसेन मल ने इनको बुलाया। घर में कुटिया में सीता सहचरी जी ही थी और साधुओं की जमात आ गई। अब साधुओं की जमात आ गई, कीर्तन करते हुए, भाई भक्तराज कहाँ है, प्रसाद पाना है, कहाँ है भक्तराज, कहाँ है, ठाकुर सेवा होनी है। अब सीता सहचरी जी ने मन में विचार किया कि स्वामी जी तो है नहीं और कब लौटेंगे पता नहीं, दोपहर का समय है, साधु महापुरुष पधारे हैं, इनका सेवा प्रसाद होना चाहिए। तो इनकी सेवा के लिए आपने कहा कि आप सब यहां बगीचे में विराजिए, मैं कुछ प्रबंध करती हूं। एक बनिए के पास गई कि उधार कुछ सामग्री राशन पानी दे दो ताकि हम साधुओं की सेवा कर लें। वह वैश्य वणिक जो था जिसके यहां लेने गई, वो विषयी व्यक्ति था। इनकी सुंदरता को देख करके उसके मन में विकार आ गया। उसने कहा कि यदि तुम अपनी सुंदरता मुझ पर न्यौछावर करो तो मैं तुम्हें बदले में धन दे दूंगा। इन्होंने मन में विचार किया कि आखिर एक दिन इस शरीर को नष्ट हो जाना है, आखिर ये शरीर किस काम आएगा। यदि इस शरीर से साधु सेवा हो रही है तो कोई बात नहीं, मेरे को भले ही कुछ करना पड़े पर साधुओं की सेवा नहीं छूटना चाहिए। कि विषयी बन कए को देख के बुलाई लई, दई सब सोच कही सही निस आइए। कि भोजन करत मांझो पीपाजू पधारे पूछी, बारे तन प्राण जब कही के सुनाइए। प्रियादास जी कह रहे हैं कि वहां से राशन सामग्री लेकर आई, सुंदर रसोई बनाई, ठाकुर का भोग लगा, संतों को प्रसाद पवा रही थी। उसी समय पीपाजी पधारे। देवी कुटिया में तो कुछ था नहीं, इतने महात्माओं का भोजन प्रबंध कहां से किया सामग्री। तो सारी बात सांची सांची कह दी कि मैं अमुक बनिया के यहाँ सामग्री के लिए गई थी और उसने ऐसा ऐसा मुझसे शर्त रखी है और मेरे को ये सामग्री दे दी। पीपाजी बोले, देवी तुमने बहुत अच्छा किया, अंतोगत्वा यह देह तो नष्ट होनी ही है, पर इस देह के द्वारा साधु सेवा हो रही है, ऐसी संत सेवा की निष्ठा। देखो अब तुम्हें अपनी बात झूठी नहीं करना है, तुम उसको वचन देकर आई हो कि मैं लौट कर आऊंगी, तो तुम्हें लौट के जाना चाहिए। संत प्रसाद पाके चले गए। संध्या का समय हुआ तो पीपाजी देखे कि बरसात हो रही है। अब वर्षा हो रही है तो कैसे अकेली जाएंगी रात्रि में। तो पीपाजी स्वयं लेकर के सीता सहचरी जी को उस वणिक के यहां पहुंच गए और द्वार पर उतार दिया। सीता सहचरी अंदर गई, उस वणिक ने देखा कि आई, लेकिन इनकी भक्ति का प्रभाव इतना था कि उस वणिक की दृष्टि इनके मुख पर नहीं पड़ी, इनके चरणों पर पड़ी। तो उसने देखा कि इतनी बारिश के समय में इनके पैर गंदे नहीं हुए, गीले नहीं हुए, सूखे पैर हैं। पूछा, माता। अब उसका भाव बदल गया, माता कहने लग गया कि माता ये तो बताओ कि आखिर तुम्हारे पैर सूखे हैं, कैसे चली आई। कि सूखे पागे माता कैसे करे के आई हो, कैसे चली आई। कि हाट पे उतारी दई द्वारे आप बैठे रहे, कहे सूखे पागे माता कैसे करे आई हो। कि स्वामी जी लेवाए लाए, कहाँ है निहारी जाए, आए पाए पैरो डरियो राखो सुखदाई हो। आपने कहा कि मेरे स्वामी जी आए हैं और वही मुझे कंधे पर बिठाकर लाए हैं। बरसाती कीचड़ थी तो मुझे कंधे पर बिठाकर आपके यहाँ लाए हैं। अब वो डर गया, बाहर जाकर देखा तो पीपाजी बैठे। पीपाजी ने कहा, बिल्कुल मत डरो, तुम अपना काम करो, तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि तुमने बड़ी हमारे ऊपर कृपा की कि बिना किसी लिखा पढ़ी के, बिना किसी धरोहर के इतना धन दे दिया ताकि हमारी साधु सेवा संपन्न हो गई। अब कोई चिंता वाली बात नहीं है। कि मानो निज संक काज कीजिए निसंक, धन दियो मैंने अंग जाप लरे मरे भाई है। जिस धन के लिए भाई भाई लड़के मर जाते हैं, जिस धन को कोई एक छदाम किसी को नहीं देना चाहता, वो धन तुमने हमें साधु सेवा के लिए दे दिया। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, अब तुम्हें जो उचित लगे सो करो। कि मरियो लाज भार चाहे धरो भूमि फार द्रग, वह निर्धार देखे दई दीक्षा पाई है।
वो सेठ इतना ज्यादा गलित हो गया, लज्जित हो गया कि मैंने ये क्या कह दिया था। उसको लगता है कि भूमि फट जाए, और धारो भूमि फारद्रग वह नीर धारो, बार बार आंसुओं की धारा बह रही है, और लगता है पृथ्वी फट जाए तो मैं इसमें समा जाऊं। सामने खड़ा होने का साहस नहीं हो रहा है, अपनी भूल का पश्चाताप कर रहा है। पीपा जी ने कहा कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए। और दीक्षा मंत्र उसने फिर स्वामी जी से ग्रहण किया, और वह बणिक भी खूब भगवत भक्त होकर के पीपा जी का शिष्य बन करके भगवान की भक्ति में लग गया। आपके दर्शन मात्र से उसका विषय विकार सब छूट गया और भक्ति भाव में लग गया।